नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 जो है आपका अव्यय प्रकरण। ठीक है। इनडिक्लाइनेबल तत्र कः अस्ति ते कुत्र आगच्छन्ति त्वं कुत्र वससि आवाम अधुना पुस्तकां पठाओ। उपरोक्त वाक्य में तत्र कुत्र कुतः अधुना शब्द अव्यय है। ये चारों शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग विभक्ति लकार आदि किसी भी दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता। जिनमें लिंग विभक्ति लकार आदि किसी भी दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता, तो जब किसी भी वजह से परिवर्तन ना हो उसे हम कहते हैं अव्यय। ठीक है। अव्यय का अर्थ एवं परिभाषा। अव्यय का अर्थ है अपरिवर्तनशील, मतलब जो किसी भी चीज की वजह से चेंज नहीं होगा, जिसका ना लिंग, मतलब अगर पुल्लिंग में भी सेम ही इस्तेमाल होगा, स्त्रीलिंग में भी सेम ही इस्तेमाल होगा, एक वचन में भी सेम ही इस्तेमाल होगा, द्विवचन में भी सेम ही इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो कभी चेंज नहीं होगा। लकार पास्ट टेंस में लिखा जाएगा तो सेम लिखा जाएगा, प्रेजेंट में लिखा जाएगा तो सेम लिखा जाएगा। ठीक है। उसे हम कहते हैं अव्यय। अव्यय के भेद की बात करें तो स्थानवाचक, कालवाचक और सांख्यिक। ठीक है। पाठ्यक्रम में निर्धारित अव्ययों का उल्लेख किया जा रहा है जो निम्न प्रकार है। च मतलब होता है और। राम लक्ष्मण च अगच्छत, राम लक्ष्मण जो है दोनों चले। ठीक है। राम और लक्ष्मण जो है दोनों गए थे। वा मतलब अथवा। इदम शंकरः लक्ष्मण वा, इदम शंकरम लक्ष्मण वा। कदा का मतलब कब, कुत का मतलब कहाँ। अब कोई भी लिंग हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, उसके साथ कुत्र ही लगेगा। कोई भी काल हो, ठीक है, कुत्र ही लगेगा। सर्वत्र मतलब सब जगह। अपि का मतलब भी, आदि का मतलब आज, अधुना का मतलब अब, यत्र तत्र अत्र, जहां वहां यहाँ, कथम कैसे। अब मैं कोई भी विभक्ति का इस्तेमाल कर लूं, कोई भी लिंग का इस्तेमाल करूं, कोई भी वचन का इस्तेमाल कर लूं, लकार कोई भी हो, ये सेम रहेगा अगर मुझे ये शब्द बोलना है तो। ठीक है। अपूर्वा कोयपि कोशयम त्वम अधः किम करोषि अधुना अहम विद्यालयम गच्छामि सह यत्र गच्छन्ति तब वार्तालाप करोति। तो ये सबके साथ जो होता है सेम रहता है। ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं, इसीलिए इसे हम अव्यय कहते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है। जैसे एवं, एवं मतलब ही, एव मतलब ही। अब किस सत्यम एवं जयते, सह साथ, बिना, नहीं, शने शने धीरे धीरे, एकदा एक बार, नमः नमस्कार, गणेशाय नमः, अब शिवाय नमः, लक्ष्मी नमः, अब सब में जो होगा नमः ही आएगा। ठीक है। पुरा प्राचीन, शीघ्रतम जल्दी से, सत्वरम जल्दी से, यथा जैसे, अन्य दूसरी जगह, इदानिम अब, इतः यहां से, प्रति और, अलम बस, कदापि कभी भी, इव तरह, धिक धिक्कार। ठीक है। अब जब ये अव्यय शब्द है तो ये कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। किसी भी किसी भी लकार में, किसी भी लिंग के साथ, किसी भी विभक्ति में चेंज नहीं होगा। ठीक है। कुछ अन्य अव्यय शब्दों के अर्थ, जैसे नूनम निश्चय ही, यथा जैसे, माँ मत, इति इस प्रकार, इदानिम तब, सर्वथा सर प्रकार से, तथापि तो भी। ठीक है। तो ये हमारे अव्यय हैं जो कभी नहीं बदलते हैं किसी भी लकार के साथ, किसी भी लिंग के साथ। ठीक है। तो हमारे कुछ शब्द संस्कृत में जो फिक्स्ड हैं, ये हिंदी में भी होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जिनका मीनिंग फिक्स्ड होता है, जो कहीं पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। जो उनकी जरूरत के अनुसार, पर कभी परिवर्तित नहीं होते। अब विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? जिस अव्यय विस्मय का भाव प्रकट करते हैं उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब विस्मयादि बोधक क्या होता है? विस्मयादि मतलब कोई फीलिंग बता रहा है, सैडनेस, हैप्पीनेस। ठीक है। जैसे कि आहा, आश्चर्य सूचक शब्द, आहा, ओ, ऐसा जो हम आश्चर्य के साथ बोलते हैं। हा मतलब अफसोस, दुख सूचक। अहो मतलब शोक सूचक शब्द। हंस दुख, करुणा सूचक शब्द। तो वो हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय भी होते हैं जो कि हमारी एक पर्टिकुलर फीलिंग को बताते हैं, जो ये हमेशा सेम रहेगा। किसी भी लिंग के साथ में इस्तेमाल करूं, किसी भी लिंग के साथ इस्तेमाल करूं, स्त्रीलिंग के साथ, पुल्लिंग के साथ, लकार की कोई भी लकार हो, ये सेम रहेगा। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने अव्यय पढ़े। अव्यय वो शब्द होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते लिंग, विभक्ति या लकार के आधार पर। ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद माय डियर शाइनिंग स्टार्स। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।